साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ किया और बड़ी खुशी हुई। आज मैं अजमेर के एक मेरे मित्र सरफराज हुसैन, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा है और कहा है कि हम संकट के समय ही भगवान को क्यों याद करते हैं, हम हमेशा भगवान में लीन क्यों नहीं होते। अभी ये तो ऐसा प्रश्न हुआ हुसैन साहब कि बिना मतलब बीमारी के दवाई खाना, आप बीमार नहीं है लेकिन आप दवाई खाना चाहते हो, कोई मतलब नहीं इसका। आप अपने जीवन में हमेशा भगवान में लीन होना चाहिए। आप क्यों राह देख रहे हो बीमार पड़ने की, क्यों राह देख रहे हो समस्या आने की कि समस्या आएगी तो मैं भगवान को याद करूंगा, ऐसा नहीं होता। समस्या ना आए इसलिए भगवान को याद करना नहीं चाहिए। जीवन में है जो समस्या, उसको डट के खड़ा होके सामना करने की हिम्मत देने के लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। आप ठीक से समझिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है वो प्रश्न के दो अर्थ होंगे और मैं पहला अर्थ आपको कहना चाहता हूं कि आपकी सादगी, आपका विचार बहुत प्रसन्न है। आप चाहते कि हम हमेशा भगवान में लीन रहे। मैं कहना चाहता हूं सभी को, संकट आया था, वो बहुत बड़ा संकट था। उस संकट में आप कुछ भी हो सकता था लेकिन आप बचे तो सही। हमेशा हर चीज को धन्यवाद देने की जिस दिन भावना आपके मन में आएगी, उस दिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। भगवान को एक समय बहुत प्यास लगती है और उनके बाजू से नारद गुजरते तो कहते, नारद जी मुझे पानी पिलाइए, जाओ धरती से जाके मीठा पानी लेके आओ। कहानी है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा आप ठीक से। और फिर नारद मुनि धरती पे पहुंच जाते हैं और बहुत सारे अच्छे गांव में चले जाते हैं और इस गांव में एक घर को दरवाजा टिटोलते हैं। जैसे ही दरवाजा बजाते हैं तो एक सुंदर सी युवती दरवाजा खोलती है और नारद जी उसको देख के मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है। और आज के स्टाइल में अगर कहा जाए तो उनको एक फर्स्ट साइड लव एंगल हो जाता है, लव हो जाता है, फर्स्ट साइड लव, पहले ही क्षण में प्यार हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, मैं भी एक सुंदर सुशील नौजवान हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वो युवती भी खुश होती है, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं भी शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पिताजी थोड़े बाहर गांव गए, तब तक आप विश्राम करिए, वो शाम को आएंगे, हम बातचीत करेंगे। और पिताजी शाम को आते हैं। जैसे ही शाम को पिताजी आते हैं, बातचीत हो जाती है, उनको भी प्रस्ताव अच्छा लगता है, फिर शादी हो जाती है। आप तो देखते हैं शादी होने के बाद, नए के नए दिन खत्म होने के बाद, एक दूसरे में प्यार मुठभेड़ होने के बाद, खुशियां होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। फिर वो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। बच्चे जैसे स्कूल जाने लगते हैं, फिर स्कूल के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों की शादी होने का समय आता है, फिर बच्चे की शादी हो जाती है, फिर ये दोनों तब तक बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, बहुत बड़ा हरा भरा परिवार बन जाता है, गोकुल जैसा परिवार बन जाता है। नारद मुनि तो पूरे रुद्ध हो चुके होते हैं, उनकी पत्नी भी रुद्ध हो चुकी होती है और एक दिन उस गांव में बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है तो नारद मुनि जी देखते हैं बाढ़ आई है, अभी सिर्फ एक ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। और वो भगवान का धावा करने लगते हैं। तो भगवान सामने प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं अभी तक पानी नहीं लाया, सूरज तो ढलने को आ गया, सुबह गए थे नारद, अब अभी तक नहीं आए, शाम होने आई है और पानी आपने नहीं लाया। और फिर नारद मुनि धड़ाक से हाथ खोल देते कि ये क्या हुआ, बहुत पानी बह गया, बहुत समय चला गया, बहुत तरक्की हो गई,
मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, फिर उनको बच्चे हुए, मैं जिंदगी में जूझ रहा था और अभी बाढ़ आई, मुझे आपकी याद आई कि आप हमें बचाने आए। हुसैन साहब, ये बात आप शांति से समझिएगा, जब जिंदगी में समस्या आए तो भगवान आएंगे। साईं भगवान हर समय आते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन याद रखना, साईं भगवान ने जो पंचसूत्री दी है उसको हमेशा याद रखो। जिंदगी भर साईं बाबा आपके साथ रहेंगे। पहला और सबसे उनका वचन है, सबका मालिक एक, सर्वधर्म समभाव। मैं विश्वास और दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह सर्वधर्म समभाव की भूमि है, यह पवित्र भूमि है और भारत ने पूरे विश्व को अपनापन का संदेशा दिया है। दूसरा और महत्वपूर्ण साईं बाबा ने दिया हुआ संदेशा, श्रद्धा। पूरी तरह से श्रद्धा रखो, बिल्कुल भी उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। है क्या, होगा क्या, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, नहीं होगा, मेरी विश्वास है। पूरी तरह से आप श्रद्धा रखो, देखो सक्सेस मिलेगा। और सबूरी, पेशेंस बहुत बड़ी बात है। आज हर एक को हड़बड़ी है, सब सिग्नल पे चलो, लोग हॉर्न बजाते जाते हैं, हॉर्न समय ही नहीं है उनको रुकने के लिए। अरे मैं इतना ही चाहता हूं, जिस दिन आपको अंदर पेशेंस आएंगे, आधे काम तो आपके यूं हो जाएंगे। हर एक को हड़बड़ी है, हर एक को जल्दी पहुंचना है। कहां पहुंचना है भाई, कहां तक भागना चाहते हो? याद रखना, दूसरा वचन है साईं का, सबूरी मतलब पेशेंस। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात, हमेशा भगवान के नामस्मरण में रहना, फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब आपके लाइफ में समय बुरा होता है तो भगवान नजदीक लगते हैं, अच्छे समय में भी भगवान को नजदीक रखो, यानी सुख और दुख का आपको महसूस होगा। वो बात आपको जचेगी जो भगवान ने दी हुई है। मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन के तरफ देखने का नजरिया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान ही जीवन में कुछ कर सकते हैं, यानी जो इंसान साहस पूर्वक संघर्ष करता है वही भगवान के नजदीक रह जाता है हमेशा। साहस पूर्वक संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, जीवन की बहुत बड़ी दिशा है। अपने जीवन में बहुत ऐसा समय आता है कि हम बहुत थके जाते हैं, बहुत रुक जाते हैं, कठिन समस्या के ऊपर क्या करना है, समस्या नहीं, उसको कैसे हल करना है नहीं समझ पाते और फिर जिंदगी में पीछे चले जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, आगे पीछे की बात मत सोचिएगा, सिर्फ चलते रहिएगा। प्रारंभ करो जारी रखो का नारा ही है। अगर कोई लक्ष्य को पाने के लिए निकले हो भाइयों, तो रुको नहीं। हमारा तो लक्ष्य है साईं वाणी के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक ऐसा देश बनाए जो उसके लिए, सबके लिए वहां भाई भाई से प्यार से बात करे, एक परिवार में अपनापन हो, हर एक हेल्थ से मजबूत हो, उसके बाद उसके शिक्षा का ज्ञान हो, समझदारी का ज्ञान हो। खाली पढ़ा हुआ शिक्षक नहीं, समझदारी वाला शिक्षित मुझे चाहिए, जो अपने माँ बाप का ख्याल करे, जो अपने राष्ट्र का निर्माण करे और जो परिवार में, समाज में खुशियां बांटे, ना कि दुख बांटे। चौथा और महत्वपूर्ण, क्रिया करने वाला, ध्यान करने वाला इंसान मुझे बहुत पसंद है। साईं बाबा कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक ध्यान नहीं लगता, क्योंकि जब अंदर जाओगे तो खुशी पाओगे, बाहर ढूंढोगे तो हमेशा दुख पाओगे। तो अंदर की खुशी को जानने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये जो शक्तियां है, ये शक्तियां आपके अंदर है। मूलाधार चक्र से सहस्राधार चक्र तक जब ऊर्जा बहेगी तो आपको शांत महसूस होगा। शांतता कभी बाहर से नहीं मिलेगी, मैं लिख के देता हूं आपको। शांतता सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से मिलती है, शक्ति से मिलती है, भक्ति से मिलती है, और वो भक्ति है साधना की भक्ति। ये छोटी सी कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, आप उसको ठीक से समझिएगा। जीवन को उस तरफ से देखिए, फिर देखो जीवन कितना सुंदर है। 3 भाई होते हैं और तीनों मजदूरी पे चले जाते हैं। मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ के मंदिर बनाने का काम चलता है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास होते हैं। पहला तो बहुत परेशान होता है, अपना पत्थर तोड़ता है, मुंह में गुटखा खाता है, शराब भी पीता है, बहुत परेशान रहता है और पत्थर तोड़ के थोड़ा पैसा लेके अपना गुजरान करता है। तो वहां से एक ज्ञानी इंसान चलता और पूछता है पहले को, बेटा क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, और फिर भी पूछ रहा है। गुस्से में बोलता है, पत्थर तोड़ रहा हूं, बाकी कुछ क्या कर रहा हूं, मैं पत्थर ही तोड़ रहा हूं, जी रहा हूं मैं पत्थर तोड़ के, और क्या कर रहा हूं, मैं तो कोई कलेक्टर थोड़ी ना हूं।
फिर दूसरा बहुत गुस्से से देखे, वो दूसरा थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है, तू तेरा काम कर ले। दूसरे को पूछते तू क्या करता है, वो थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके भी सर पे बहुत परेशानियां दिखती है। वो शांत होता है, वो गाली गलौज नहीं करता है, लेकिन वो बोलता है मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका परिवार चलाता हूं और मैं खुश हूं, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं बस, और क्या कर सकता हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरे को पूछते हैं, तीसरा बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत मेरे साईं के भक्त जैसा प्रसन्न होता है, जिंदगी में हर आए हुए मुकाम को वो खुशी से करता है, आनंद से करता है, प्यार से करता है, लक्ष्य से करता है और बहुत प्रसन्नता के साथ ध्यान और मेडिटेशन के साथ हमेशा शांति से पत्थर तोड़ने का काम करता है। तो वो इंसान पूछता है भाई आप क्या कर रहे हो? मैं तो पत्थर नहीं तोड़ रहा हूं, ये तो मेरा छोटा काम है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहा है, ये राम कृष्ण का मंदिर बना रहा हूं, ये राम मंदिर बनाने का काम चल रहा है, इसमें मैं तो काम नहीं कर रहा हूं, मेरा जीवन का योगदान दे रहा हूं, भगवंत मेरे हाथ से मंदिर बनाने का काम करवा रहे, इसलिए मैं खुशी से काम कर रहा हूं। और उसका नजरिया, उसका प्रसन्नता, उसका देख के वो इंसान भी खुश हो जाता है। जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी को लोग पहली तरह से जियोगे परेशान हो जाओगे, दूसरी तरह से जियोगे तो हजारों करोड़ों जीते हैं, लेकिन भाई और याद रखना तीसरे की तरह जियोगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर इसी जीवन में कोई जन्मा तो कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई गुरु नानक बना, कोई जीसस क्राइस्ट बना, कोई राम बना, कोई कृष्ण बना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बना। उनको भी 2 पांव, 2 हाथ, एक नाक, 2 आंख, 2 कान थे। कितने लोग याद है बुद्ध के जमाने के, आपको बताओ? कितने लोग याद है महावीर के जमाने के, बताओ? कितने लोग याद है गांधी के जमाने के, बताओ? कितने लोग याद है आपको? आपके परिवार की पीढ़ी कितनी याद है? अगर कोई एक हाथ कर्तृत्ववान बना तो उसका नाम रहता है, बाकियों को तो लोग भूल भी जाते हैं। याद रखना, मेरी बातें शायद कभी कभी कड़वी लगेगी आपको, इतना हक तो नहीं है, लेकिन साईं बाबा का भक्त होना तो बोलने के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि अंतिम जो है क्रिया करो और क्रिया के साथ ध्यान में जुड़ जाओ। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कह रहे थे गीता, तो महाभारत के समय में दोनों में जो बातचीत हुई ज्यादातर मौन बातचीत है, क्योंकि अर्जुन की अवस्था, मन की अवस्था को, मानस शास्त्र को भगवान कृष्ण ने पढ़ा और उनको उन्हीं समय में जो योगदान दिया, जो मार्गदर्शन किया, जो लड़ते समय दिया। मैं भी जिंदगी जीते समय मैं खासकर 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कहना चाहूंगा कि अभी मजा करोगे जिंदगी भर सजा पाओगे, अभी पढ़ाई ध्यान से करोगे जिंदगी भर खुश रहोगे। मैं व्यापारी वालों को बोलूंगा शुरू में ज्यादा मौज मजा ना करते हुए व्यापार शांति से करोगे, लक्ष्य से करोगे, ध्यान से करोगे, बहुत अच्छा कार्य करोगे। लेकिन शुरू में मजा करोगे, गाड़ी घर गाड़ी बंगला के पीछे पड़ोगे, व्यापार डूब जाएगा, लेकिन व्यापार बढ़ जाएगा, हजारों घर गाड़ियां ले सकते हो। याद रखना, पहले अपने जीवन की मजबूत करो जड़ें, विचारों की मजबूत करो जड़ें, और जड़ें जब मजबूत हो जाती है, याद रखना आपको आपके सिवाय कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दुखी कर सकता आपको। साईं बाबा उसी भक्त को साहस पूर्वक संघर्ष करने वाले भक्त के ही पीछे होते हैं, ये मैं आज दावे के साथ कह सकते। तीसरी कहानी जो है वो लड़के की कहानी, तोड़ तो पत्थर ही रहा था भाई और बहनों, जिंदगी तो जीते हर कोई है। देखो आप कभी कभी किसी को पूछो कैसा चल रहा है, कोई बोलेगा क्या यार बहुत बुरा चल रहा है, क्या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और होता तो सब कुछ अच्छा चला। दूसरे अरे कुछ चल रहा है, जी रहे बस, और क्या, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं था मेरे पास, आज देखो इतना अच्छा घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, समाज में नाम है, खुशी हूं, बहुत सारे लोगों को मदद करता हूं, जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत मस्त हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है? कहां से आती है खुशी? खुशी बाहर से नहीं आ रही है, खुशी अंदर से आ रही है। और अंदर से खुशी इसलिए आ रही है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहा है, वो अपने जीवन में कंफ्यूज नहीं है, वो अपने जीवन में द्विधा मनस्थिति में नहीं है, वो अपने जीवन में अस्थिर नहीं है, और वो अपने जीवन में अपने मन में खुशी का झंडा हमेशा लहरा रहा है। खुशी तभी आएगी जब आप निरोगी होगे, और निरोगी होने के लिए हर दिन आपको ध्यान और क्रिया करनी पड़ेगी, शक्ति की साधना करनी पड़ेगी, भक्ति की साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि एक वर्ड याद रखना, अंग्रेजी में 5 ही शब्द है,
AEIOU, और ये 5 शब्द सिर्फ पूरे शब्द को अर्थ बना देते हैं। स्वर और व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं। स्वर 5 ही है, व्यंजन बहुत सारे हैं, लेकिन व्यंजन को जब तक स्वर का स्पर्श नहीं होता तब तक अर्थ नहीं निकलता। जीवन में भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिलता तब तक जीवन कोई फायदे का नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्यंजन की तरह रहना पड़ेगा। स्वर उसको मिलाओ, और पहला स्वर है अध्यात्म का ध्यान और दूसरा स्वर है क्रिया। इन दोनों करो, प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। साई वाणी सुनते रहो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।